नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊन किस करवट बैठेगा, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुल्की सियासत का रुख भी मुतय्यन हो जाएगा अगले हफ्ते। इम्कान इस बात का चुका कुछ देर पहले ही बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया है कि मंगल को कभी इम्कान है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो जाएगा। तीसरे दौर पर निगाहें तहरीक इंसाफ की कि उनके मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं। क्या सियासी रुख इख्तियार करेगा, अगला हफ्ता बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मंगल के रोज मुतवक्का है। जो डिमांड है तहरीक इंसाफ की, खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम, ये मुतालबात आपको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? समझ पहले तो बात है, अगर मंगल को होगा तो पहले तो पीर को फैसला आना है। जी हाँ। अगर अब दोबारा पोस्टपोन ना हुआ और वो फैसला भी सबको पता ही है क्या आना है। लाइक शौक तो तब है कि अगर उसमें बरी हो जाए, वो जी कोई हाँ। सीन नहीं है। और इसलिए वो अगर कल अनाउंस हो जाता है मंडे मंडे को, तो पहले उसको देखना है कि उसका क्या एकदम रिएक्शन होगा, क्या असर होगा। अगरचे दोनों साइड्स कह रही है कि जी उसका हमने फैसले से निगोशिएशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरह तो मुलाकातें भी हो जानी चाहिए थी। सबने कहा था मुलाकातें होंगी, अभी तक नहीं हुई। जी हाँ। लेकिन एक चीज क्रेडिट देना पड़ेगा पीटीआई को कि उन्होंने काफी अपने मुतालबात रैशनलाइज कर लिए। अब वो इलेक्शन, वो मुतालबा खत्म हो गया। पहले हमारा खोया हुआ इक़्तिदार वापस करो, अभी उस पे बहस पीछे चली गई है। बिल्कुल। 26वीं आईनी अमेंडमेंट को उन्होंने दरमियान में से निकाल दिया। पहले वो कहते थे लोगों को फौरी तौर पे अब रिहा कर दें। अब उन्होंने कहा है कि जी उनकी बेल्स में रोड़े न अटकाएं, उनकी बेल्स होने दें। यानी कि ठीक है, लीगल प्रोसेस अपनी जगह चले। चीज फंसी हुई है कमीशन के ऊपर, जुडिशियल कमीशन के ऊपर। मेरी इत्तला ये है कि अगर कहीं पर नरमी दिखाई गई, बिकॉज ये डिस्कशन जो सर्कल्स में हो रही हैं, तो आप शायद हैरान हो कि 9 मई पे तो शायद कमीशन कोई बन जाए, बड़े तरोड़ मरोड़ के टीओआर अगर से बन जाए। मई 9 पे तो शायद बन जाए, मई 26 पे नहीं बनेगा। और मई 9 में बनने की वजह ये भी है समझ के, ये मुल्जिम है उसमें। तो गवर्नमेंट वो ज्यादा कंफर्टेबल है, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा कंफर्टेबल है कि ठीक है, इनके ऊपर चीजें आ रही है ना। मई 26 में गवर्नमेंट पे इल्जाम है, हम्म। एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम है, तो वो अपने पे डेफिनेटली किसी कीमत पे नहीं करेंगे। तो लेकिन वो भी जरा दूर की बात है। जो मुज़ाकरात सामने हो रहे हैं, फ्रैंकली ये तो मैं पहले भी एक बारी कह चुका हूँ कि ये तो खाने की मेज पे सारे बैठे हुए हैं। जी हाँ। खाना कहीं और पक गया तो यहाँ सर्व हो जाएगा और ये क्रेडिट ले लेंगे सारे कि हाँ जी क्या हमने तोप चलाई है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था अभी, उनका एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है वो शहजाद के प्रोग्राम में उन्होंने बातें की, जहाँ उनसे बात हुई कि ये इख्तियारात की बात होने का, तो खास साहब बात ना करें इख्तियारात की। उनको पता है कि हुकूमत के पास कितने इख्तियारात होते हैं, तो ज़मीनी हकायक सामने रख के बात करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से जहां कोई ओनरशिप मीटिंग की नहीं ले रहा कि जिम्मेदारी, तो बाकी चीजों की ओनरशिप किसके पास है? मैं तो ये कंफ्यूज होता हूँ। और आई थिंक एक ही हम लोग, आप लोग, मैं, हम सारे बैठ के डिस्कस करते थे, अपने प्रोग्राम क्रिटिसाइज करते थे कि यार एक पीटीआई वाले बात क्यों नहीं करते, आसमान से क्यों उतरेगा। अब अगर वो बात करने पे आ गए हैं, तो आगे वाले उनको अपने लीडर से बुलाने पे तैयार नहीं है। सो ये एक मजाक सा बन गया। मालिक साहब, फिर वो तहरीक इंसाफ ठीक कहा करती थी कि हमने बात वहां करनी है जिनके पास इख्तियारात हैं। हुकूमत से हम क्या बात करें, इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। वो बात फिर ठीक नहीं, करते थे। मेरा मेरा ख्याल है दोनों साइड्स के लिए अगले कुछ हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ भी किसी डेफिनेटिव पे नहीं जाना चाह रही होगी, वो भी देखना चाहेंगे वाशिंगटन में जो हमारा जी इन्फ्लुएंस हाँ। है उसमें कोई डेवलपमेंट होती कि नहीं। इधर वाले भी शायद ये देखना चाह रहे होंगे कि देख लें जरा क्या मसल फ्लैक्स होता है वहां से, क्या हमें फोन आता है कि नहीं आता, अगर आएगा तो क्या हम एमबीएस के थ्रू उसको डील कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो दोनों साइड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर हेजिंग देयर बेट्स। हम्म। दोनों साथ देख रहे हैं कि अच्छा अभी कहीं बहुत फर्म कमिटमेंट, ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, असल इशू है अर्ली इलेक्शंस का। जी हाँ। और सुनने में ये आ रहा है कि अनऑफिशियली, जिसको कहते हैं ना, जिसको आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नॉन पेपर कहते हैं, जो जी हाँ। ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन करता है, कि ये 1 साल की कुछ सुन रहे हैं कि जी इनको कहा है कि हम 1 साल पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, हमने इनको रहा टाइम से। इधर वाली साइड को 2026 की बात कर रही है, तो बीच में अब गैप आ रहा है 2-2.5 साल का। सो वो कुछ चीजें चल रही हैं। इधर इनको समझ आ गया, मेरे खान साहब को भी अंदाजा हो गया कि अभी उनकी रिहाई 2025 में भी बड़ी मुश्किल है। हम्म।
अनलेस वाशिंगटन का वो सीन हो तो हो, उसके अलावा तो वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा हमारे साहब, तो अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अपने अंदर भी तो बड़े मसाइल चल रहे हैं। ज़ाहिर है यूनिटी होती है, आप आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ एक के बाद एक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती गई, यानी कि मौक़िफ़ से मुराद ये है कि जो उनका रिजिड मौक़िफ़ था उस पोजीशन से वो पीछे हटती गई, मुज़ाकरात में मान गए, इनके साथ खुद से कमेटी बना दी, फिर हाँ सबसे जो मुलाकात की थी शर्त वो भी ख़त्म कर दी, फिर जो तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे उससे भी पीछे हट गए हैं। अब आज तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर ये भी सामने आई है कि जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी वो भी तहरीक इंसाफ ने आगे कर दिया है, उससे भी तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हटने को तैयार है। ये एक के बाद एक जो रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीटीआई के अपने कैंप में बड़ी कमजोरियां हैं कि जो लड़ाइयां इस वक्त चल रही है इन फाइटिंग। हाँ साहब पिछले 2 हफ्ते से कहते रहे जी मुझे तो डील ऑफर हो रही है बंदी गाला जाने की, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आज उसका बांडा भी फूट गया है कि ये भी 35 पंचर ही निकला है कि गंडापुर साहब, अलीमा खान साहब ने कहा जी वो गंडापुर साहब लाए थे। गंडापुर साहब कह रहे मैं तो नहीं लाया, ये तो हमारी एक डिस्कशन थी जिसको डील का तासुर दे दिया गया। तो ये बड़े मसाइल है पीटीआई के अंदर भी। आप एक चीज नोट कीजिएगा, समर जब भी कोई खबर जो एडवर्सली हिट होगी गंडापुर साहब को, वो हमेशा अलीम खान साहिबा की तरफ से आएगी या उस कैंप से आएगी। 2 कैंप्स बन गए हैं। जी हाँ, पहले 3 कैंप्स थे, बल्कि हम तो पीछे सुन रहे थे कि बुशरा बीबी बहुत नाराज हो गई हैं गंडापुर साहब से। अली गंडापुर साहब, गंडापुर साहब से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो फेंसेस मेंड हो गई हैं। बड़ा क्रिटिकल आईनी बेंच ने जो फैसला देना है उस पे तय होगा, उस फैसले की बेसिस पे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है कि नहीं होता। सही है। अभी तक तुले भी है, सरकार तुली भी है कि उनका मिलिट्री ट्रायल हमने करवाना है, फंसे में है कि ये मिलिट्री ट्रायल का फैसला होता है कि नहीं होता। सही है। अगर दरमियान की कोई लाइन निकाली, रूम निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर इन्होंने रुकना नहीं, आप देख लीजिएगा। फिर ये जाएंगे मिलिट्री ट्रायल पे, फिर उसके अपने रेप्रिकॉशंस हैं, इंटरनेशनल भी और सही है। दूसरे भी। अभी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसका भी शायद अगले हफ्ते तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस हवाले से भी मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसला आ सकता है। खान साहब के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है सोमवार के रोज़, और उनकी ज़मानतें हैं जो कि 12 में से 8 केसेस में रह गई थी, वो भी अगले हफ्ते लग गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो भी मंगल के रोज़ मुतवक्का है। तो अगले हफ्ते काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। देखते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हमारे साहब, तो अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अपने अंदर भी तो बड़े मसाइल चल रहे हैं। ज़ाहिर है यूनिटी होती है, आप आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ एक के बाद एक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती गई, यानी कि मौक़िफ़ से मुराद ये है कि जो उनका रिजिड मौक़िफ़ था उस पोजीशन से वो पीछे हटती गई, मुज़ाकरात में मान गए, इनके साथ खुद से कमेटी बना दी, फिर हाँ सबसे जो मुलाकात की थी शर्त वो भी ख़त्म कर दी, फिर जो तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे उससे भी पीछे हट गए हैं। अब आज तहरीक इंसाफ की तरफ से खबर ये भी सामने आई है कि जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी वो भी तहरीक इंसाफ ने आगे कर दिया है, उससे भी तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हटने को तैयार है। ये एक के बाद एक जो रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीटीआई के अपने कैंप में बड़ी कमजोरियां हैं कि जो लड़ाइयां इस वक्त चल रही है इन फाइटिंग। हाँ साहब पिछले 2 हफ्ते से कहते रहे जी मुझे तो डील ऑफर हो रही है बंदी गाला जाने की, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आज उसका बांडा भी फूट गया है कि ये भी 35 पंचर ही निकला है कि गंडापुर साहब, अलीमा खान साहब ने कहा जी वो गंडापुर साहब लाए थे। गंडापुर साहब कह रहे मैं तो नहीं लाया, ये तो हमारी एक डिस्कशन थी जिसको डील का तासुर दे दिया गया। तो ये बड़े मसाइल है पीटीआई के अंदर भी। आप एक चीज नोट कीजिएगा, समर जब भी कोई खबर जो एडवर्सली हिट होगी गंडापुर साहब को, वो हमेशा अलीम खान साहिबा की तरफ से आएगी या उस कैंप से आएगी। 2 कैंप्स बन गए हैं। जी हाँ, पहले 3 कैंप्स थे, बल्कि हम तो पीछे सुन रहे थे कि बुशरा बीबी बहुत नाराज हो गई हैं गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो फेंसेस मेंड हो गई हैं। बड़ा क्रिटिकल आईनी बेंच ने जो फैसला देना है उस पे तय होगा, उस फैसले की बेसिस पे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है कि नहीं होता। सही है। अभी तक तुले भी है, सरकार तुली भी है कि उनका मिलिट्री ट्रायल हमने करवाना है, फंसे में है कि ये मिलिट्री ट्रायल का फैसला होता है कि नहीं होता। सही है। अगर दरमियान की कोई लाइन निकाली, रूम निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर इन्होंने रुकना नहीं, आप देख लीजिएगा। फिर ये जाएंगे मिलिट्री ट्रायल पे, फिर उसके अपने रेप्रिकॉशंस हैं, इंटरनेशनल भी और सही है। दूसरे भी। अभी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसका भी शायद अगले हफ्ते तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस हवाले से भी मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसला आ सकता है। खान साहब के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है सोमवार के रोज़, और उनकी ज़मानतें हैं जो कि 12 में से 8 केसेस में रह गई थी, वो भी अगले हफ्ते लग गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो भी मंगल के रोज़ मुतवक्का है। तो अगले हफ्ते काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। देखते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।